नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सूत्रों पे आधारित मैं बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर ला चुका हूँ। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी और सूत्र आपने जन्म कुंडली में लगाकर भी देखे होंगे और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपने जो सूत्र कुंडलियों पे लगाए होंगे वो सत्य ही साबित हुए होंगे। किसी कारण से अगर सूत्र सही साबित नहीं हुआ है तो आप ग्रहों को चलित कुंडली में भी देखें, क्या चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति वही है, और लगन कुंडली में भी ग्रह की स्थिति को सही से देख लें। ग्रहों की डिग्री को अवश्य देखें। कई बार डिग्री अंतिम डिग्री होने पर या बिल्कुल शुरुआती डिग्री होने पर ग्रह अपना पूरा असर नहीं देते हैं, लेकिन अगर ग्रह सही डिग्री पर है, अपने पूर्ण बल में है, तो जो चीजें मैंने बताई हैं, जो बातें बताई हैं, वो सत्य साबित होती हैं। पिछली वीडियो में मैंने 15 सूत्र आपको बताए थे लाल किताब से जुड़े हुए। आज मैं आपको 11 सूत्र बताने वाला हूं और बहुत ही गजब के सूत्र हैं। इन सूत्रों को भी आप जरूर लगाकर देखें, कुंडली पर सत्य साबित होते हैं हमेशा ही। और ये बैटिंग वर्ड भी हैं, आप इनको अगर याद कर लेंगे और कुंडली देखते हुए आप इन बैटिंग वर्ड को यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, आप सामने वाले को कुंडली देखकर अगर बातें बताएंगे तो सामने वाला निश्चित ही आपको एक पहुंचा हुआ एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का खिताब देकर जाएगा। यानी आपको मान जाएगा कि आप वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान रखते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि स्थिति को अच्छी तरह से जांच जरूर लें ग्रहों की, फिर ही आप सही निर्णय पर पहुंचेंगे। तो चलिए बात करते हैं सूत्रों की। शनि यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों, जन्म कुंडली में यदि शनि चौथे भाव में बैठे हों तो मकान में दरार और सीलन होती है। मकान में दरारें होती हैं, सीलन होते हैं, और कई बार देखने पर आया है कि काले कीड़े, जो मकोड़े टाइप के कीड़े घर में बहुत ज्यादा निकलते हैं जब चौथे भाव में शनि हो। इसी प्रकार यदि केतु 5वें भाव में बैठे हुए हों, आपकी जन्म कुंडली में यदि केतु 5वें भाव में बैठे हैं तो घर में तवे की मूठ टूटी हुई हुआ करती है। यानी घर में जो तवा है रोटी बनाने वाला, उसकी मूठ कई बार टूटी हुई देखी गई है जब वर्षफल में भी केतु 5वें भाव में आया हुआ हो या गोचर में 5वें भाव में आया हुआ हो। यदि जन्म कुंडली में बुध राहु 12वें भाव में हो, बुध राहु यदि जन्म कुंडली में 12वें भाव में हो तो व्यक्ति की मृत्यु दम घुटने से होती है। अब दम घुटने का मतलब जरूरी नहीं है कि उसका मर्डर किया जाए, फांसी लगा के मरे, ये कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है। लेकिन देखा गया है कि कई बार दमे की शिकायत होने की वजह से, सांस की दिक्कत होने की वजह से, सांस की बीमारी होने की वजह से भी मृत्यु होती है बुध राहु यदि 12वें भाव में हो। राहु अगर 12वें भाव में है तो वैसे ही सांस लेने में तकलीफ रहती है, और बुध भी जब 12वें भाव में नीच हो जाए तो बुध राहु के साथ में होने से मृत्यु जो है वो दमे से या दम घुटने से होती है। यदि जन्म कुंडली में मंगल राहु 6ठे भाव में हो, जन्म कुंडली में मंगल राहु यदि 6ठे भाव में हो तो जांघ पर तलवार का या धारदार किसी चीज का हमला होता है या चोट लगती है। यदि मंगल राहु 6ठे भाव में बैठे हों तो किसी तलवार से या धारदार किसी वस्तु से जांघ पर चोट लगती है। अब ये किसी लड़ाई की वजह से लगे या किसी दुर्घटना की वजह से लगे, ये दोनों बात अलग अलग हैं। हो सकता है लड़ाई की वजह से लगे और ये भी हो सकता है कि
किसी दुर्घटना में लगे, क्योंकि छठा भाव दुर्घटना का भी है और लड़ाई झगड़े का भी है। तो ज़्यादा चांस बनते हैं कि लड़ाई झगड़े की वजह से, क्योंकि मंगल लड़ाई के भी कारक हैं। तो मंगल राहु जब साथ में होंगे छठे भाव में तो जांग पर तलवार का वार होता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र 9वें भाव में बैठे हों, शुक्र जन्म कुंडली में 9वें भाव में बैठे हों और जो भी ग्रह शुक्र को देखता होगा, तो उस समय, ये वर्षफल की बात कर रहे हैं हम, अगर जन्म कुंडली में शुक्र 9वें भाव में बैठे और वर्षफल में भी शुक्र 9वें भाव में आ जाए या गोचर में शुक्र 9वें भाव में आ जाए, और जो भी ग्रह शुक्र को देखेगा, जो भी ग्रह शुक्र को देखेगा, तो व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित रंग की कोई या तो शर्ट खरीदता है या कोई सूट खरीदता है। फिर से एक बात समझ लें, शुक्र यदि जन्म कुंडली में 9वें भाव में हो और गोचर में भी 9वें भाव में आ जाए या वर्षफल में 9वें भाव में आ जाए, तो जो भी ग्रह शुक्र को देखता होगा, मान ले मंगल अगर शुक्र को देख रहे हैं, तो व्यक्ति मंगल का रंग यानी लाल रंग की शर्ट या सूट खरीदता है। वर्षफल में यदि सूर्य 11वें भाव में हो, वर्षफल में यदि सूर्य 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति हॉस्पिटल या तो एडमिट होता है किसी बीमारी के कारण से, या फिर किसी व्यक्ति की रोटी लेकर जाते हैं, किसी बीमार व्यक्ति के अस्पताल में रोटी लेकर जाता है जब सूर्य वर्षफल में 11वें भाव में हो। यदि शुक्र लगन भाव में हो, मंगल 6, 7 या 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, यानी उम्र लंबी होती है इंसान की, और लंबी उम्र जीता है इंसान, किसी भी प्रकार की बीमारियां कमी आती हैं। शुक्र यदि खाना नंबर 1 में हो और बुध तीसरे या छठे भाव में हो, शुक्र खाना नंबर 1 में हो और बुध तीसरे या छठे भाव में हो, तो मुकदमे का जो फैसला होता है वो हक में होता है जातक के। यदि शुक्र लगन भाव में हो और शुक्र यदि लगन भाव में हो और 7वें और 10वें भाव में अगर शत्रु ग्रह बैठे हुए हों शुक्र के, तो 25वें वर्ष में शादी करने पर ना ही दौलत रहेगी और ना ही औरत रहेगी, यानी हो सकता है तलाक हो जाए और धन की भी हानि होगी। शुक्र यदि खाना नंबर 2 में हो और 8वां भाव खाली हो, तो संतान बहुत देरी के साथ में होती है या संतान प्राप्ति में तकलीफ होती है, संतान बहुत जल्दी नहीं होती है, संतान का इंतजार लंबा करना पड़ता है। तो आज के जो मैंने सूत्र बताए, इन सूत्रों को भी आप जरूर लगाकर देखें कुंडली में, आप पाएंगे कि ये भी सूत्र बिल्कुल सत्य साबित होते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस सेंड करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली दिखाने की जो फीस है वो फ़ोन पर आप जान सकते हैं, और पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। हमारा कोई अन्य नंबर या अकाउंट नंबर नहीं है, हम इसी नंबर पर ही पेमेंट लेते हैं, और अगर कोई अकाउंट नंबर देना होता है तो वो फ़ोन पे आपको हम बताएंगे, उसी अकाउंट में अपने पैसे डालने हैं या इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करना है। तो हमारा कोई अन्य नंबर नहीं है। अगर आपको किसी अन्य नंबर से कॉल आती है कि हम पंडित गुरुराज की तरफ से बोल रहे हैं या महाविद्या ज्योतिष केंद्र से बोल रहे हैं, तो आपने विश्वास नहीं करना है। और अगर फ़ोन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि हमारे दूसरे इस नंबर से आपको कॉल आएगी। तो हमारे जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है इसी से कॉल आएगी, और इसी से ही आपको दूसरा नंबर बताया जाएगा कि इस नंबर से आपको कॉल आएगी, तो उसी नंबर पर आप बात करें। तो यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।